बड़ी खबर, संसद में लोकसभा और राज्यसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बहस जारी है। राज्यसभा में सोमवार को सभापति जगदीप धनखड़ और विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच बहस हुई थी। आज भी दोनों के बीच बहस जारी है। मल्लिकार्जुन खड़गे पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने गंभीर आरोप लगाया है। धनखड़ ने कहा है कि आप हर बार कुर्सी को नीचा नहीं दिखा सकते, आप हर बार कुर्सी का अनादर नहीं कर सकते। आप अचानक खड़े हो जाते हैं और बिना यह समझे कि मैं क्या कह रहा हूं कुछ भी बोल देते हैं। इस देश और संसदीय लोकतंत्र और राज्यसभा की कार्यवाही के इतिहास में कुर्सी के प्रति इतनी अवहेलना कभी नहीं हुई जितनी आपने की। अब आपको आत्मचिंतन करने का समय आ गया है। You cannot every time run down the chair. You cannot every time show disrespect to the chair. आप अचानक खड़े होते हैं और कुछ भी कह देते हैं, मेरी बात को समझते भी नहीं है। Never in the history of this country, never Khadge ji in the history of parliamentary democracy and Rajya Sabha proceedings, there has been such disregard of the chair as from you. You are forcing me, and I have said so on number of occasions. You take it in a manner which is wrong. Time for you to reflect. Now, please, मेरे में बहुत पेशेंस है, बहुत सहन शक्ति है, खून की घूंट पी सकता हूं। मैंने क्या क्या बर्दाश्त किया है, कितना बर्दाश्त किया है, और आप फट खड़े होकर कह देते हैं, अरे आपको खड़गे जी, आपको किसने बनाया है ये आप अपने आप जाने। और मुंगेर से बड़ी खबर मिल रही है। अवैध हथियार बनाने वाले 6 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। 18 अर्धनिर्मित पिस्टल जब्त की गई हैं। पिस्टल बनाने का सामान बरामद हुआ है। हथियार बनाने की मशीन जब्त की गई है। वासुदेवपुर थाना क्षेत्र में यह कार्रवाई हुई है, जहां अवैध हथियार बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। 18 अर्धनिर्मित पिस्टल जब्त की गई हैं। और अब आपको गोड्डा लेकर चलते हैं, जहां आदिवासी महिलाओं का जीवन पहले से बदल चुका है। सरकार की योजनाओं की मदद से वो अब स्वावलंबी बन रही हैं और अपना जीवन यापन बेहतर तरीके से कर रही हैं। बदल रही आदिवासियों की जिंदगी। स्वावलंबी हो रही आदिवासी महिलाएं। बिना धुएं वाला चूल्हा बना विकास का मॉडल। झारखंड के पहाड़ों पर रहने वाले आदिवासी समाज की जिंदगी अब धीरे धीरे बदलती दिख रही है। खासकर महिला आदिवासी के जीवन में काफी बदलाव आ रहा है। वो अब सशक्त और स्वावलंबी हो रही हैं। ऐसी कई कहानियां गोड्डा के बरहेट विधानसभा क्षेत्र के महुआ ताड़ से देखने को मिल रही हैं, जहां आदिवासी महिलाएं खुद खेती कर अपना परिवार चला रही हैं। आदिवासी महिलाएं गांव में खुद ट्रैक्टर चलाकर और उन्हें किराए पर लगाकर अपना रोजगार का साधन बना रही हैं। इसके साथ ही सरकार और अलग अलग संस्थाओं की मदद से गांव में जैविक खाद भी बन रहा है। ये अभी बीज कर रहे हैं, फेंक रहे हैं, इसमें जोताई कर रहे हैं, फिर आलू सब्जी सब प्याज में सब इसी से उपजाते हैं। तो इससे कमाई वमाई भी कुछ होता है? इसको किराया पे भी आप लोग लगाते हैं? हाँ, किराया पर भी लगाते हैं। ये हम लोग खाद, महाबली खाद मतलब हम लोग बनाते हैं। इसमें हम लोग सब 14 दीदी हैं, मिल के बनाते हैं। इसमें 4 प्रकार का दवाई डालते हैं और इसमें गुड़ भी मिलाते हैं। जैविक खाद है ये? जैविक खाद है। कहाँ बेचते हैं ये मतलब हम लोग गाँव में भी बिकता है और हम लोग बाजार में बेचते हैं। कैसे? गांव की महिलाएं तकनीक के सहारे विकास की राह पर रही हैं। वहीं स्मोकलेस चूल्हा चर्चा का विषय बना हुआ है। झारखंड के आदिवासी समाज के लोग अक्सर चूल्हे के धुएं की वजह से परेशानी में रहते हैं। अक्सर ये कहा जाता है कि पहाड़ों पर रहने वाले आदिवासी समाज के लोग जब पहाड़ों पर रहते हैं और चूल्हा जलाते हैं
तो उसके धुएं से उन्हें अस्थमा जैसी बीमारी होती है। लेकिन आज एक अनोखी तकनीक दिखाने के लिए हम आपको झारखंड के गोड्डा जिले में लेकर आए हैं और गोड्डा में एक ऐसे जगह पर लेकर आए हैं जहां चूल्हे से धुआं नहीं होता। ये तकनीक शायद ही आपने देखी होगी, इस वजह से हमने सोचा कि आपको दिखा दिया जाए कि यहाँ चूल्हा तो जल रहा है पर इस चूल्हे से धुआं नहीं होता है। इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है, टेक्नोलॉजी क्या है, वो भी हम यहाँ स्थानीय महिलाओं से आपको सुनाएंगे कि किस तरीके से जब ये चूल्हा जलाया जाता है तो इसका पूरा धुआं वो ऊपर घर से सीधा बाहर जो है वो निकल जाता है। यहाँ महिलाएं जो चूल्हा जला रही है, हम इनसे भी बात करते हैं कि दीदी क्या कहानी है इस चूल्हा का, इसमें धुआं क्यों नहीं होता? के घर में भी इस तरह धुआं नहीं फैलता है, गंदगी नहीं होता है? हाँ। और क्या क्या होता है? और सुविधा सब चीज का होता है, बीमारी भी नहीं होता। सरकारी योजनाओं का खासकर महिलाओं को काफी फायदा हो रहा है। अब वो अपना बेहतर तरीके से जीवन यापन कर रही हैं। न्यूज़ 18 के लिए गोड्डा से संवाददाता गौरव की रिपोर्ट। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर सुर्खियों पर।